Welcome. Please subscribe to my channel and press the bell icon for watching my new video uploads. हेलो फ्रेंड्स, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, करीब 2 साल के बाद मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। नॉर्मली मैं तो वीडियो बनाता हूँ ट्रैवल पर, बट मेरा एक पैशन और भी है, स्टॉक मार्केट। तो मैं कैसे क्या स्ट्रेटेजी अपनाकर मंथ बाय मंथ कंसिस्टेंट रिटर्न पाता हूँ, उसके बारे में ये वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। और ध्यान रखें दोस्तों, ये जो वीडियो है इट इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आपको मेरे बताए हुए तरीके से आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले मैं ये हिदायत दूंगा कि आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे पूछ लें, उनका राय ले लें, उसके बाद इस स्ट्रेटेजी अपनाएं। और दूसरी बड़ी चीज़ इसमें है कि इस स्ट्रेटेजी के लिए यू नीड ए लार्ज कैपिटल और अपने डीमैट अकाउंट में स्टॉक्स होना चाहिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो लॉट होते हैं उसी लॉट के हिसाब में आपके पास स्टॉक्स होना चाहिए। जैसे कि हम बताते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट, अगर आप अल्ट्राटेक सीमेंट में वो स्ट्रेटेजी अपनाना चाहते हैं तो और आपके पास 200 शेयर है तो चलेगा। अदरवाइज यू मस्ट हैव 8 to 9 lakhs rupees in your broker account plus your savings account. I don't say that put all the money in broker's account. You put the money also part in the broker's account and part in your savings bank, not in fixed deposit. Because there may be occasion, ऐसा situation आ सकता है जब सीरीज एंड में you may have to buy the stocks. So in view of that, it is not for everyone. The persons having a good bank savings can go for this, और उसके लिए पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अभी मैं आप लोग को ले चलता हूँ ये ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी क्या है, मैं कैसा करता हूँ, एंड हाउ आई अर्न माई रेगुलर इनकम month after month, and what is the percentage of return that normally I get every month on the capital employed, और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं दोबारा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है इसमें मैं कोई थ्योरी आपको देने वाला नहीं हूँ। इट विल बी मोस्टली एक्सपीरियंस शेयरिंग। मैं कैसे करता हूँ, कैसे अपना स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ, उसके बारे में बताऊँगा, और उसको मैं कैसे एम्प्लॉय करता हूँ वो आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आप इसको देख लीजिए। सबसे पहले देखते हैं मैं अपना स्ट्रेटेजी के लिए कौन सा स्टॉक चूज करता हूँ, मैं कैसे सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं उसी कंपनी में जाता हूँ जिस कंपनी का प्रमोटर का गुड ट्रैक रिकॉर्ड है गवर्नेंस का, और जो कि ईयर आफ्टर ईयर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं। उसके बाद जो शेयर मैं खरीदूंगा उसका ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा होना चाहिए। तीसरी बात है जो शेयर प्राइस जो भी आज है उसको बढ़ने का चांस ज़्यादा है। ऐसे गिरने से भी आप इसमें पैसा कमा सकते हो, बट नॉर्मली आई चूज माय पर्सनल चॉइसेस, मैं वैसे शेयर चूज करता हूं जिसका ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है। और नेक्स्ट है जो शेयर है वो नेचुरली, बिकॉज मैं डेरिवेटिव ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूं तो इसमें ये शेयर एनएससी का फ्यूचर एंड ऑप्शन जो लिस्ट है उसमें वो होना चाहिए, वो डेली उसमें ट्रेडिंग होना चाहिए। और जो भी ये ऑप्शन उसका होगा, कॉल हो या पुट, वो काफ़ी लिक्विड होना चाहिए। क्योंकि अगर ये लिक्विड नहीं है, ऐसा कोई हम शेयर खरीदने जाते हैं जिसका कॉल सेल करते हैं या पुट सेल करते हैं, अगर लिक्विड नहीं है कि हो सकता है कि इसमें हमको फ्यूचर में उसको एडजस्ट करने से में या स्क्वायर ऑफ करने में प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट, हो सकता है कि आपको मेरी स्ट्रेटेजी में कभी शेयर को एक्चुअली खरीदना पड़े अगेंस्ट द जो पुट सेल किए हो, तो उसके लिए आप तैयार होना चाहिए। आप लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होना चाहिए,
क्योंकि मैं आपको वही शेयर चूज करता हूं, सॉरी, मैं अपने लिए मैं वही शेयर चूज करता हूं जिसका कि फ्यूचर पोटेंशियल अच्छा है, जो कि मैं पहले बताया है। और मेरे पास उतना कैपिटल होना चाहिए जिसमें कि अगर मार्केट गिर जाए तो फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो पुट सेल किया हूं उसी भाव में उतना शेयर खरीदने के लिए, एक लॉट का शेयर खरीदने के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अपॉन विच मैं अपना स्टॉक सिलेक्ट करता हूं। आप जानते हैं एफएनओ में करीब 200 से ज्यादा शेयर्स लिस्टेड है, लेकिन मैं अपने लिए सिर्फ शायद 20-21 शेयर चुना हुआ हूं। मैं आपको दिखा देता हूं मैं कौन सा शेयर से काम करता हूं। यह है मेरा वॉच लिस्ट, आप इसमें देख सकते हैं। निफ्टी के बाद मेरा जो शेयर जिसमें मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं वो है एसीसी, अपोलो हॉस्पिटल, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कनाडा बैंक, कोल इंडिया, गेल, एचडीएफसी बैंक, हिंदाल्को इंडस्ट्रीज, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, इंफोसिस, महानगर गैस, मुथूट फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अल्ट्राटेक सीमेंट। सो ये मेरे लिस्टेड है। मैं इसी में से कोई भी शेयर चुनता हूं डिपेंडिंग अपॉन द शेयर प्राइस क्या है और डिपेंडिंग अपॉन कि उसका जो वैल्यू है पुट या कॉल में वो कितना है, वो देखने का बाद मैं ट्रेड लेता हूं। तो चलिए आगे मैं क्या करता हूं, मैं एक एग्जांपल देखकर आपको बताऊंगा कैसे मैं अपना शेयर चुनने का, ये मेरा लिस्ट है तो इस लिस्ट से मैं अपना ट्रेड कैसा लेता हूं। तो एक एग्जांपल मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। मेरा चुना हुआ स्टॉक जो एग्जांपल में लिया हूं ये एचडीएफसी बैंक है और इसका स्पॉट प्राइस 1043.85 है, जो कि इस फ्राइडे मतलब आज रहा 9 तारीख, 7 तारीख का ये है प्राइस, एंड प्राइस, क्लोजिंग प्राइस है। इससे अगर हम 10% नीचे जाते हैं तो वो 940 का स्ट्राइक प्राइस होता है। तो फिर 940 का स्ट्राइक प्राइस के लिए वी विल गो टू सेल द पुट फॉर 30 to 45 डेज ऑफ एक्सपायरी। अब ध्यान रखें अगले सितंबर महीना में जो एक्सपायरी है वो है 24/9/2020। तो मंडे को करीब 45 दिन रहता है एक्सपायरी के लिए, सितंबर सीरीज के लिए, और उसके लिए हम चुनेंगे 940 का पुट जो कि एचडीएफसी का जो 1043 रुपया से करीब 10% कम है, क्योंकि मैं ये शेयर आज का रेट में भी खरीद सकता हूं, क्योंकि इस शेयर का जो रिजल्ट आया है, Q1 रिजल्ट आया है या उसका जो पास्ट परफॉर्मेंस है और वो जो मेरा जो तरीका बताया कैसे मैं चुनता हूं उसमें मैं जानता हूं कि ये शेयर का जो रिकमेंडेशन मॉर्गन स्टैनली या सीएलएसए या जो भी बड़े ब्रोकरेज हाउस दिए हैं उसका 1170 से लेकर 1350 रुपया तक दिए हैं एक साल का टारगेट। तो मैं एचडीएफसी चुनने का कारण वो है कि इसका ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, इसका गवर्नेंस अच्छा है, इसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, उस हिसाब से मैं इनको चूज कर रहा हूं। और इस शेयर का बहुत नीचे जाने का परसेंटेज, उसका भी परसेंटेज बहुत कम है। ये ऐसा नहीं कि मैं 940 का पुट सेल करने वाला हूं, ये कहीं 600 रुपया 500 रुपया हो जाए, ऐसा होने का संभावना बहुत ही कम है। तो यू हैव टू टेक लिटिल रिस्क, सो दैट वे आई टेक लिटिल रिस्क एंड आई विल सेल द 940 का जो पुट प्राइस है उसको मैं सेल करूंगा। तो सेल करने से पहले मैं ये देखना चाहूंगा कि 940 का सितंबर सीरीज का पुट कितने में अवेलेबल है। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं एनएससी का ऑप्शन चेन, उसमें मैंने एचडीएफसी बैंक चुन लिया है, उसमें 24 सितंबर का जो एक्सपायरी डेट है उसको भी मैं चुन लिया हूं। तो अभी देखते हैं 940 का पुट क्या भाव में क्लोज हुआ था। अब देखिए जो 940 का जो है वो क्लोज हुआ है 20 रुपीज में, 20 रुपया में। तो फ्राइडे को 20 रुपया में 940 का पुट क्लोज हुआ है सितंबर सीरीज के लिए। एचडीएफसी बैंक का जो लॉट है वो 550 है। सो
अगर मैं एक लॉट HDFC बैंक का 950, गलती से मैं 950 लिख जाऊं, एक्चुअली 940 पुट सेल करता हूं, तो उस हिसाब में मेरे अकाउंट में आ जाएंगे 20 रुपीज इंटू 550 जो लॉट है 11,000 रुपीज मेरे अकाउंट में। तो इसके लिए अभी मुझे देखना पड़ेगा एक लॉट बेचने के लिए मुझे कितना मार्जिन देना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बता दूं, मार्जिन चेक करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया साइट है। अगर आपका जीरोधा अकाउंट है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी है तो यू शुड गो टू, आप गूगल में सर्च कीजिए जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर, वहां से देख लीजिए आपको 550 HDFC बैंक सितंबर 940 पुट सेल करने के लिए कितना मार्जिन चाहिए। तो चलिए देखते हैं। यह है फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्जिन कैलकुलेटर जीरोधा का। इसमें हम ऐसा देखते हैं, जीरोधा इसमें फ्यूचर है, उसमें हम ऑप्शन चूज कर लेते हैं। यहाँ ACC है, हमको चाहिए HDFC बैंक। इसमें अगस्त नहीं, मुझे सितंबर चाहिए, और कॉल नहीं, मैं पुट सेल कर रहा हूँ इसके लिए 940 का पुट सेल कर रहा हूँ, बाय नहीं है इसको मैं। 940 का पुट सेल करने के लिए मैं ऐड बटन दबाया, तो उसके लिए देखिए आई नीड ए मार्जिन ऑफ 88,415। तो 88,415 में मुझे प्रीमियम रिसीव हो रहा है 11,000 रुपया। यहां देख लीजिए प्रीमियम रिसीव हो रहा है 11,000, जो कि मैं आपको बताया। तो जो 88,415 का प्रीमियम है, सॉरी जो मार्जिन है, उसके लिए हम एग्जैक्टली उतना अमाउंट नहीं रखना चाहिए, उससे थोड़ा ज्यादा अमाउंट ब्रोकर का अकाउंट में रहना चाहिए हमारा, क्योंकि ये जो मार्जिन है ऑन डेली बेसिस जो स्पॉट प्राइस रहता है और कितने देरी है सीरीज खत्म होने में, उस हिसाब में ऊपर नीचे होता रहता है। टू बी सेफ, मान लीजिए हम लोग 1,10,000 रुपया ब्रोकर अकाउंट में रखते हैं टू सेल दिस वन लॉट, ठीक है। और तो ये जो वन लॉट 1,10,000 रुपया हम रखे हैं, उसमें हमको कितना रुपया मिल गया जैसे ही हम मंडे को सेल करते हैं? 10%, क्योंकि हमको 11,000 रुपया हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, 1,10,000 ब्रोकर के अकाउंट में, तो अगेंस्ट 1,10,000 वी गेट 11,000 रुपीज फॉर द सितंबर सीरीज, जो कि 45 दिन। सो इन 45 डेज हमारा रिटर्न है 10%। तो ऐसा हम लोग करते जाएंगे जब तक हर एक सीरीज में हम जो स्पॉट प्राइस है उसमें से 10% नीचे जो भी HDFC बैंक का जो भी पुट है उसको सेल करते जाएंगे। उस हिसाब में हम अपने हर एक महीना, किस महीना 9,000, किस महीना 10,000, किसी महीना 11,000, किसी महीना 12,000, 13,000 तक भी हम कमा सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो आप हर एक साल, हर एक सीरीज में आप सेल करते जाइए पुट 10% बिलो द स्पॉट प्राइस और कमाते जाइए। लेकिन कब तक? तो ये ध्यान देने वाला चीज ये है, ये स्ट्रेटेजी में मेरे पास कम से कम 550 HDFC बैंक खरीदने के लिए उतना पैसा होना चाहिए। दोनों, अपना सेविंग्स बैंक अकाउंट, अपना ब्रोकर अकाउंट, दोनों मिलाकर मेरे पास कितना रुपया होना चाहिए? 940 इंटू 550, 5,17,000 रुपया होना चाहिए। बाई चांस अगर ये शेयर 940 का नीचे चले जाता है किसी भी सीरीज में, तब मुझे इसे खरीदना पड़ेगा। मैं यहां एग्जांपल सितंबर सीरीज का दिया हूं, मुझे लगता नहीं कि 940 का नीचे सितंबर सीरीज में जाएगा, लेकिन अगर गया तो आई मस्ट हैव 5,17,000 रुपीज विथ मी, स्टेट बैंक, सॉरी अपने कोई भी बैंक में या ब्रोकर अकाउंट में। अगर वो है तो मेरे को बिफोर द एक्सपायरी डेट और ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी मुझे उतना पैसा देकर मार्केट से शेयर खरीद लेना है, और उस दिन जो भी भाव होगा ऑप्शन का उसको स्क्वायर अप कर देने का है। तो ये रहा तरीका। अब क्या हुआ, जितना महीना कमाने का तो कमा दिए, तो एक महीना ऐसा आएगा कि हो सके मुझे उस शेयर खरीदना पड़े, क्योंकि मेरा जो पुट ऑप्शन सेल हुआ है उससे नीचे चला गया स्पॉट प्राइस।
तो वो जब भी आएगा तब ये होगा। फिर क्या करना है देखिए, फिर तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आ जाता है। सो नाउ यू हैव गॉट HDFC बैंक एट 920। भले ही 800 रुपया शेयर चले जाए, लेकिन ध्यान रहे आपका बाई प्राइस 920 रहेगा। क्यों? 940 का पुट सेल किए थे, 20 रुपया आपका प्रीमियम मिल चुका था, 940 माइनस 20, तो आपका एक्विजिशन प्राइस ऑफ HDFC बैंक इज 920। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे? तो इस महीना तो बस चला गया, मुझे खरीदना पड़ा। तो अगले महीना का जो अक्टूबर सीरीज है, मान लीजिए मैं सितंबर सीरीज में इसको खरीद लिया, तो अक्टूबर सीरीज का मैं 1020 का जो कॉल है 1020, जो कि 920 से करीब 10% ज्यादा है, तो 1020 का कॉल को मैं सेल करूंगा। जब सेल करूंगा तो उसका भी करीब वही प्रीमियम आ जाएगा, मुझे मिल जाएगा 15 से लेकर 20-22 रुपया तक मिल जाएगा, करीब 9-10 हजार से लेकर 13,000-14,000 तक मुझे मिल जाएगा। सो मान लीजिए मुझे 10-11 हजार रुपया मिल जाते हैं, तो अक्टूबर महीना में मैं उतना कमा लूंगा। और वो मैं तब तक करते जाऊंगा जब तक शेयर प्राइस 920 से आकर 1020 को क्रॉस नहीं करता है। मान लीजिए किसी भी मंथ 1020 का जो प्राइस है उसको क्रॉस कर गया, तो उस महीना मेरा प्रॉफिट कितना होगा? इट विल बी अ माइंड ब्लोइंग प्रॉफिट, क्योंकि 920 का आपका एक्विजिशन प्राइस है, आप उसको सेल करोगे 1020 में, 100 रुपया का डिफरेंस प्लस 20 रुपीज प्रीमियम, करीब मैं एग्जांपल दिया हूं 20 रुपीज का, तो 20 रुपीज का प्रीमियम है। तो 120 रुपया 120 मल्टीप्लाइड बाई द लॉट 550, 66,000, जो कि आपका 5,17,000 रुपया का जो कैपिटल आप इन्वेस्ट किया है उसका 12.67% रिटर्न है। और इससे बढ़िया क्या हो सकता है? वाओ! तो मैं इसका नाम, या मैं जो आपको बताया हूं, ये तो मेरा नाम नहीं दिया, ये तो ऑलरेडी है। तो ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी इसलिए कहा जाता है, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक लॉट में है तो आप उसका कॉल सेल करते हो। बाई चांस कॉल सेल करने के लिए अगर कॉल से जो प्राइस में सेल किए हो वो स्ट्राइक अगर क्रॉस कर जाता तो उसको आपको बेचना पड़ता है। फिर क्या करना होता है कि फिर आप उसी स्टॉक का, अगर अच्छा स्टॉक है तो उसका पुट 10% के नीचे पुट सेल करके फिर पैसा कमाते हो। फिर नीचे चला जाता तो फिर उसको कवर कर लेते हो, फिर उसका कॉल सेल करते हो। तो ये एक रोटेशन चलते रहता है और आप कमाते चलते हो। इसीलिए इसका नाम है ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी। इसके बारे में कई सारे वीडियो है, लेकिन मैंने जो ये वीडियो में आप लोगों के लिए बताया, ये कस्टमाइज किया हूं इंडियन कंटेक्स्ट में, एक इंडियन स्टॉक का एग्जांपल लिए हुए हैं। अगर इसके बारे में आपका कोई सवाल है तो बेझिझक मुझे पूछिए। जो अपना कमेंट बॉक्स है नीचे इस वीडियो के नीचे, उसमें जाकर आपको मुझे सवाल पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई टू योर क्वेरी। थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेट अर्निंग फॉर मंथ्स एंड मंथ्स एंड मंथ्स आफ्टर दैट। हाँ, मैं एक चीज बोलना भूल गया कि मेरा अपना रिटर्न कितना होता है। मैं अपना एक डिसेंट रिटर्न रखा हूं 4%। आप थोड़ा स्माइल कर रहे हैं, 4% पर मंथ जो डिसेंट में बहुत अच्छा रिटर्न होता है, और जिसका कि कंपाउंडिंग होने से 60% हो जाता है पर ईयर। बट मैं जो 4% रखा हूं इसीलिए रखा हूं कि इट इज पॉसिबल, क्योंकि मैं कुछ पैसा कैश में रखा हूं और कुछ मेरा स्टॉक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन में मेरे को उतना आ जाना चाहिए। लेकिन मैं अगर अपना जून और जुलाई का डिटेल्स आपको बताऊं, सो माई जून सीरीज में माई रिटर्न वाज अबाउट 7.8%, एंड जुलाई सीरीज में आई गॉट अबाउट 8.03%, एंड अगस्त सीरीज का आप जानते हो जब आप कॉल सेल करते हो या पुट सेल करते हो तो वो अमाउंट, द मनी ऑलरेडी आपका अकाउंट में आ जाता है। तो उस हिसाब से आज है 9 तारीख तक मैं ऑलरेडी आई हैव बुक्ड प्रॉफिट 46,000 इन अगस्त सीरीज, एंड अनदर 1,70,000 इज देयर वेयर प्रॉफिट हैज टू बी रियलाइज्ड। सो अब मैं सोचता हूं करीब इस महीना भी 6.5 से लेकर 7.5-8% तक रिटर्न होगा। लेकिन इफ यू कीप आवर रिटर्न परसेंटेज टू ए वेरी रीजनेबल लेवल से 3-4-5%, तब उस हिसाब में क्या होगा कि आपको ज्यादा रिस्क लेने का जरूरत नहीं होगा।
हो सके कि आपको कभी भी पुट ऑप्शन सेल जब करते हो कि आपका शेयर खरीदने के लिए आपका जरूरत ना पड़े, जब कॉल ऑप्शन आप सेल करते हो कि आपका अपना जो बढ़िया इन्वेस्टमेंट है उसको स्क्वायर ऑफ करने का जरूरत ना पड़े। तो उसीलिए इट डिपेंड्स आप कितने नीचे और कितने ऊपर अपना कॉल सेल करना चाहते हो, कितना नीचे आपका पुट सेल करना चाहते हो। आप 10% लेना करना चाहते हो तो ठीक है, अगर आप सोचते हो कि नहीं भाई मैं उतना चाहता नहीं तो यू कैन सेल द पुट ऑप्शन 15% बिलो द स्पॉट प्राइस। आप अपना कॉल अगर आपके पास स्टॉक है तो 15% अबव कीजिए, 20% तक भी जा सकते हो अगर हाईली वोलेटाइल शेयर है जैसे कि बजाज फाइनेंस। डिपेंड करना वोलाटिलिटी कैसा उसको देखकर आईवी देखकर भी आप कर सकते हो, कहाँ ज्यादा परसेंटेज पुट नीचे पुट सेल करना होगा, कहाँ ज्यादा परसेंटेज ऊपर कॉल सेल करना पड़ेगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। सो मैंने आपको बता दिया व्हाट इज माय रिटर्न एंड व्हाई नॉट, इफ आई कैन मेक इट यू विल ऑल्सो मेक इट। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, फिर मिलते हैं।